बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10th के लिए। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द गिवन डाटा। तो एक एक करके हम इनको सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ डायरेक्ट मेथड्स को यूज करेंगे फटाफट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको, क्योंकि मीडियन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो मीडियन का सबसे पहले फॉर्मूला हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। n/2 माइनस सी ऑफ एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला है आपका मीडियन निकालने का। अब यहाँ पे एक एक करके इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअली में हमें क्या दिया है। तो लोअर लिमिट यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। n/2 क्या है? जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ये टोटल क्वेश्चन में, इसका जो सम होता है उसी को हम n कह देते हैं। ओके, समझ आया? उसके बाद CF क्या है? CF इज द कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आपको इनमें जो फर्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी में हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं और उसके सामने लिखते हैं। जैसे देखो, जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, वो ठीक सबसे पहले जो वैल्यू होती है 4, वो यहाँ पे आ जाती है। इसमें नेक्स्ट वाली जो टर्म है, यहाँ पे नेक्स्ट वाली टर्म को ऐड करेंगे तो 4 + 5 करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। नेक्स्ट में 13 प्लस करेंगे तो 9 + 13 22 हो जाएगा। इसी तरह बार बार हम ऐड करते रहेंगे। इसमें 20 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट 42 आ जाएगा। 42 में नेक्स्ट ऐड करेंगे 14 तो आपके पास 56 आ जाएगा। 56 में नेक्स्ट ऐड करेंगे तो ये आपके पास 64 हो जाएगा। और 64 में ऐड करेंगे 4 को तो 68 आ जाएगा। यही बच्चों आपका n होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। और अगर आप इस पूरी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे ऐड करें तो यहाँ पे भी ऐड करने पे आपको 68 ही मिलेगा। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये आपका समीशन ऑफ fi भी आपका n की तरह ही रिएक्ट करता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको हटा देते हैं। बाकी अभी हमारी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन चुकी है। यहाँ पे भी आपका इनका जो सम होगा फ्रीक्वेंसी का, ये भी 68 होगा और यही वैल्यू यहाँ पे लास्ट वैल्यू भी आपको दिखाई देगी। ठीक है, चलिए अब और फर्दर वैल्यूज को हम कैसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एफ आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, अभी मैं बताऊंगा कैसे आपको मिलेगी। और एच जो होता है वो क्लास साइज के बीच का गैप होता है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो कहां से शुरू करना है उसको समझ लीजिए सबसे पहले, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो जब भी आप मीडियन निकालते हैं, ठीक है, तो मीडियन निकालने की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले होती है बच्चों एन से। ठीक है, एन मैंने आपको बता दिया कि एन जो होता है वो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम होता है वही एन होता है। या फिर आप समझ सकते हो कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे करते हैं उसको भी एन ही कहते हैं। तो एन आपके पास यहाँ पे कितना आया? 68 आया। ओके, तो यहाँ पे आप लिखिए एन जो है वो आपके पास 68 आ गया। ठीक है, तो यहां से आपको शुरुआत करनी है क्वेश्चन की। अब फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो हमें n/2 चाहिए। सो n/2 आपको क्या मिलेगा? 68 का अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आपके पास बन जाती है 34 आपके पास आ जाता है। अब यहां से मेन क्वेश्चन शुरू होता है आपका। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं। 34 आपको इस कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। इस कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ध्यान से देखिए। इसमें जो 34 है वो किसके पास आ रहा है, मतलब इस कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 34 किसके नियर बाय आता है। बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, बट नियरेस्ट वैल्यू देखनी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 42 जो है वो सबसे नजदीक है किसके? 34 के। ओके, यहां तक बात क्लियर हुई। तो जैसे ही आपको यहां पे पता चले कि जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू है उसी को आपको अंडरलाइन कर लेना है। यही आपको सारी वैल्यूज गिवन करके देगा। यहां तक बात समझ आई? सो ये आपके पास नियरेस्ट वैल्यू मिल गई। इससे जस्ट कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जस्ट ऊपर वाली जो प्रीसीडिंग टर्म होती है, यही आपका बच्चों क्या होता है? CF होता है। समझ लीजिए इस चीज को। तो CF आपके पास कितना बन जाता है बेटे? 22 बन जाता है। ओके, उसके बाद जो हमने अंडरलाइन किया था इसको पीछे की तरफ लेकर चले तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है? F मिल जाता है। ये आपका F है। और थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं तो पीछे की तरफ आपको मिलेगा L, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है दैट इज योर L। और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है दैट इज योर H। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 20 का गैप चल रहा है क्लास इंटरवल के बीच में, या क्लास साइज भी जिसको हम कहते हैं वो 20 है। तो ये सारी वैल्यू जब आपको मिल जाती है बच्चों, तो सारी वैल्यू आपको क्या करनी है? यहाँ पे राइट कर लेनी है। तो आपको CF कितना मिला बच्चों? CF आपको मिला 22। इसी तरह सारी वैल्यू आपको लिख लेनी है। F आपको मिला है यहाँ पे 20, L आपको मिला है 125 और H आपको मिला है 20। ठीक है, सारी वैल्यू जब आपको मिल जाए तो आपको इस फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करना है ध्यान से देखिए। हम यहाँ पे L की वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले में ही। सो L क्या है? 125। हम यहाँ पे मीडियन निकाल रहे हैं। प्लस n/2 आपके पास आया 34, आप डायरेक्टली भी वैल्यू पुट कर सकते हैं ये वाली। माइनस CF आपके पास 22 है। नीचे डिवाइड में आपके पास आ जाएगा F कितना है आपके पास? 20। और इनटू में H जो है क्लास साइज वो भी 20 है। तो आप डायरेक्टली 20 से 20 कैंसिल कर सकते हैं। 125 प्लस ये 34 में से ये माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12। और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो वैल्यू बनेगी 137। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। आई होप आपको बच्चों यहाँ पे क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको बच्चे यहाँ पे क्या मिल जाता है? आपको मीडियन यहाँ पे मिल जाता है। इतना आसान है। बस आप एक बार प्लीज ध्यान से इसके स्टेप्स को याद कर लीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको ये
कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आपको इन सभी को यहाँ पे लिख लेना है। जब ये नीचे लास्ट में जो भी आपका सम आता है, इस सम को आपको क्या करना है, यही आपका n होगा, और n/2 जब आप करते हो तो n/2 आपको मिलता है 34। 34 जैसे ही आपको मिलता है तो आपको ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको 34 के नियरेस्ट वैल्यू यहाँ पे ढूंढनी है। तो ये आपको 42 मिला, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है पूरे क्वेश्चन में। अंडरलाइन करने के बाद इससे जस्ट प्रीसीडिंग टर्म यानी कि जो ऊपर वाली टर्म होगी यही आपका CF होगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, मतलब छोटे से लेके बड़े नंबर तक चल रहा है, तो अब आपको ऊपर वाली वैल्यू लेनी है, और अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा तो आपको नीचे वाली वैल्यू लेनी है, मतलब आपको ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, अंडरलाइन करते हुए जैसे हम पीछे की तरफ चलते हैं तो आपको F मिल जाता है, और पीछे की तरफ चलते हैं तो आपको L मिल जाता है, और इन दोनों के बीच का गैप H मिल जाता है। तो जब आप फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज को ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको सारी वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। ठीक है, अब ये आपका मीडियन निकल चुका है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका मीन फाइंड आउट करना है और मोड भी फाइंड आउट करना है, तो उसको भी हम कर लेते हैं फटाफट से। तो बच्चों नेक्स्ट हम फाइंड आउट करने वाले हैं मीन। तो मीन हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे छोटे छोटे नंबर्स हैं जिनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। ओके, तो ये आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखी है। नेक्स्ट आपको चाहिए होता है XI। तो XI आपको कैसे मिलता है, वही सेम मैंने आपको बताया था, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा दैट इज 20। हम क्या करेंगे, इस 20 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी कि H/2 करें तो 10 आ जाता है। इस 10 को इन सभी लोअर लिमिट्स में ऐड करते चले जाएंगे तो आपको वैल्यू डायरेक्ट मिलती जाएगी। तो ये बन जाएगा 75। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू मिलती है का गैप हम ऐड करते जाएंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी 95, फिर नेक्स्ट आ जाएगी 115, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी 135, नेक्स्ट आ जाएगी आपके पास 155। ओके, आई होप आपको क्लियर हो होगा। नेक्स्ट वैल्यू आपको मिलेगी 175 और नेक्स्ट वन इज 195। तो ये सारी वैल्यू आपको जब मिल जाती है तो नेक्स्ट आप क्या निकाल सकते हो, FI XI निकाल सकते हो। तो FI XI कैसे निकालते हैं, सीधा इन सबको मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा 300। नेक्स्ट आपके पास बन जाता है 25, 45 और 47। ठीक है, नेक्स्ट ये सारी वैल्यू इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे इनको सबको ऐड कर लेंगे, तो आप यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 5 + 5 10 हो जाएगा, देखिए 9, तो 9 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन सबको सम करेंगे तो ये आपका समीशन FI आ जाएगा, और इन सब का सम आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इनको ऐड भी कर सकते हो। अब आपको डायरेक्टली मीन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो मीन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूले से क्या होता है, XI समीशन FI, मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों को और यहाँ पे नीचे FI आ जाएगा। सो सिंपली आपको इनको अब आपको डिवाइड करना है 9320 को 68 से। ओके, तो आप देखेंगे 1, या आप इसको डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कट करके इसको डायरेक्टली निकाल रहे हैं, तो 1 3 और ये 2 बच जाएगा 7 पे। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा। अब ये पूरा कैंसिल हो गया है तो ये पॉइंट बचा, तो यहाँ पे 0 और 5 जा, तो ये वैल्यू आपके पास अप्रोक्सीमेटली आ जाती है। सो 137.05 आपका अप्रोक्स जो है वो वैल्यू मीन यहाँ की निकल जाती है। तो डायरेक्ट मेथड से या अदर जो मेथड आपको अच्छा लगता है वो मेथड भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, जब तक नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है मोड निकालना। तो मोड कैसे निकलेगा बच्चों, मोड निकालने का अभी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पूरी फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो आपको ढूंढनी है वो है आपके पास 20। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 20 आ जाता है, यही आपका क्या बन जाता है F1। इससे जस्ट ऊपर की वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी F0, और इससे नीचे की वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी F2। फिर हम इसको अंडरलाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे L मिल जाता है और इनके बीच का गैप H आपको मिल जाता है 20। ओके, बस वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, इतना सिंपल है। चलिए इसको कर लेते हैं। तो मोड जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2। ओके, और इंटू H यहाँ पे आपको करना है। सो वैल्यू पुट करेंगे, आप यहीं पे आप देख सकते हो वैल्यू है 125 आपका L है, ये आपका लोएस्ट वैल्यू है। उसके बाद प्लस समेशन F1 - F0 20 - 13 डिवाइडेड बाय 2 × 20 - 13 - 14 और इंटू H आपका आ जाता है 20। इन दोनों के बीच का जो गैप है वही आपका H है। सो वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस इनको माइनस करें तो 7 और नीचे आ जाती है 40, माइनस इन दोनों को ऐड करें तो 27 × 20। फर्दर सिंप्लीफाई करें 125, ये 7 हो जाता है, इन दोनों को माइनस करें दैट इज 13 और इनटू में 20। ओके, सो 125 + 140 डिवाइडेड बाय 13, और इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये कट कर सकते हैं यहीं पे 13 बन जाए 10 पॉइंट, और ये फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें 100 13 17, यहाँ पे आ गया 10.7, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो 135.7, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपके पास आ जाती है मोड की। तो इस तरह से आप मीन मीडियन मोड निकाल सकते हो डायरेक्टली। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी अब हम इसमें मीडियन पे ज्यादा जोर देंगे, और मीन और मोड के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी वीडियोस आप पीछे देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पे मीडियन जो है डाटा का वो ऑलरेडी गिवन है दैट इज 28। ओके, और x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट यहाँ पे करनी है। ये आपको x दिख रहा है और ये आपको y दिख रहा है, इसको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे यूज करेंगे जो अभी पीछे आपको बताया था। ठीक है, उससे बाहर नहीं जाएंगे। ओके, तो जब से पहले मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है,
कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें चाहिएगी। ठीक है, वो कैसे पता चलेगी? सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद आपको सारी वैल्यूज ऑटोमेटिक मिलती जाएंगी। जैसे आपको मीडियन फाइंड आउट करना है तो मीडियन का फॉर्मूला आप सबसे पहले लिख लीजिए L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इनटू में आ जाएगा H। तो सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो इस n से होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो n कैसे मिलेगा? देखो मैंने आपको बताया था जो फ्रीक्वेंसी होती है यही आपका n होता है। ओके, और आपको कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। देखो यहाँ पे CF भी लिखा हुआ है, तो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको चाहिएगी। वो कैसे निकालनी है? बहुत ईजी है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये आपका CF हम यहीं पे लिख लेंगे। सबसे पहली वैल्यू जो आपके है वो सामने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद 5 में x प्लस करेंगे तो 5 प्लस x बन जाएगा। इसी तरह 5 प्लस x में नेक्स्ट 20 ऐड करेंगे तो 5 प्लस 20 हो जाएगा 25 और साथ में x चलता रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट इसमें 15 ऐड करेंगे तो ये 40 बन जाएगा, 40 प्लस x हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू y प्लस करेंगे तो 40 प्लस x प्लस y लिख देंगे क्योंकि वेरिएबल है, और नेक्स्ट उसमें 5 ऐड करेंगे 45 प्लस x प्लस y। ओके, और यही जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट टर्म यही आपकी क्या बन जाती है बच्चों, यही आपकी n हो जाती है। ये भी n है, तो ये वाला n और ये वाला n दोनों एक ही होते हैं। ओके, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो यहीं से हमारे क्वेश्चन की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ पे आपको राइट कर लेना है हेयर 60 इक्वल्स टू 45 प्लस x प्लस y। ये 45 को हम लेफ्ट में लेके जाएं और ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो 15 वैल्यू आ जाएगी, और x प्लस y ये आपके पास एक वैल्यू आ जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है। इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। ओके, यहां तक समझ आ गया। अब चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो मैं दिया गया है, देखो ये n है आपके पास। ठीक है, इस n को देखिए 60 दे रखा है, राइट। तो n 60 है, हमें क्या चाहिए? n/2 चाहिए। सबसे पहले यहां से शुरुआत होती है। सो n/2 आपके पास कितना आएगा? देखो n है आपके पास 60, तो n/2 कितना आ जाएगा आपके पास? 30। ओके, इसका हाफ करेंगे तो n 30 है। इसका मतलब अब मुझे क्या ढूंढना है? जो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो CF है, उसमें 30 के पास वाली जो नियरेस्ट वैल्यू है उसको आपको अंडरलाइन करना है। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। 30 के जो नियरेस्ट वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू बन रही है 25 प्लस x। ये ध्यान रखना है, ये आपको सिर्फ CF में ही ढूंढना है। ओके, तो ये आपको मिल गया, और इसको मैंने बताया था आपको कि अंडरलाइन इस तरह से आपको कर लेना है, तो आपको L भी मिल जाएगा। इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वही आपका H होगा, दैट इज 10। ओके, यहाँ पे 10 लिख लेंगे, और उसके बाद इससे जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होगी यही आपका क्या बन जाएगी? CF बन जाएगी। ठीक है, चीजें समझ आ रही होंगी। अब इसको आपको, और ये जो वैल्यू है 20 जो फ्रीक्वेंसी में है यही आपका फ्रीक्वेंसी f दे देगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू अब आपको राइट कर लेनी है। तो मैंने आपको क्या बताया कि CF जो होगा वो जस्ट प्रीसीडिंग वैल्यू होगी, दैट इज 5 प्लस x। इसी तरह जो f होगा दैट इज 20, और इसी तरह h जो होगा वो आपका 10 हो जाएगा, और l जो होगा वो आपका 20 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसमें फॉर्मूले में वैल्यू ये सारी फॉर्मूले में पुट करनी है। तो पुट कैसे करेंगे बच्चों? देखो L क्या है आपके पास? L है आपके पास 20 प्लस फिर n/2 की वैल्यू आई थी 30 माइनस CF है आपके पास 5 प्लस x। इसको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि बाहर माइनस है। नीचे f की वैल्यू आपके पास 20, इसको यहाँ पे राइट करेंगे, इनटू h की वैल्यू है आपके पास 10। ये 10 हमने यहाँ पे लिख दिया। बच्चों ध्यान से धीरे धीरे वीडियो को देखिएगा, कई बार कॉन्सेप्ट हमारे कुछ ना कुछ मिस हो जाते हैं, तो आपको अगर समझ नहीं आया एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास वैल्यू आती है 20 प्लस, देखो बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 30 माइनस 5 माइनस x, नीचे आ जाएगा 20 और इनटू में हो जाएगा 10। सो यू विल गेट 20, इनको माइनस करें तो 25 माइनस x, और नीचे वैल्यू आ जाती है 20 और इनटू में 10। अब यहाँ पे एक और बात कही गई है, ध्यान से समझिए। हम यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, और मीडियन में यहाँ पे ऑलरेडी आपको वैल्यू दी गई है 28.5। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम मीडियन की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे। सो मीडियन की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 28.5, तो ये आपकी इधर लेफ्ट साइड में इस तरह से चलती रहेगी। अब आपको क्या करना है, ये 20 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे। सो 28.5 में से माइनस करेंगे 20 को, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका क्या बन जाता है? देखो 25 माइनस x अपॉन 20 इंटू 10। ओके, हम इस जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 8.5 इक्वल्स टू 25 माइनस x अपॉन 2। ये 2 बचा है, इसको मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितनी में जाती है? 17 इक्वल्स टू 25 माइनस x। अब ये माइनस का x है तो इसको राइट में लेफ्ट में लेके जाते हैं, और 17 को राइट में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू 25 माइनस 17, यू विल गेट 8। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों? 8 आ जाती है। जब x की वैल्यू आपके पास आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, तो 2 इक्वेशन को अगर हम 1 में पुट करें तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 आ रहा था, तो x की वैल्यू आपके पास 8 आई है, प्लस y इक्वल्स टू 15। इसको राइट में ट्रांसपोज करेंगे, सो 15 माइनस 8 यू विल गेट 7। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 7। तो इस तरह से आप आंसर x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। आई होप आपको बच्चों क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, इसमें भी देखिए कैलकुलेट द मीडियन एज यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और जो पॉलिसीज गिवन है आपको वो लेस देन 60 ईयर्स की हैं।
ठीक है, मतलब 18 से लेके 16 ईयर की एज की पॉलिसीज का जो डाटा है वो यहाँ पे दिया गया है। ओके, पहले इसको समझते हैं। जो टेबल है आपके पास, इस टेबल को अगर आप ध्यान से देखें तो टेबल में आपको बिलो 20 की जो वैल्यू है वो 2 दे रखी है, उसके बाद बिलो 25 है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो यहाँ पे गैप होना चाहिए था। बट अगर आप इस पूरे डाटा को ऊपर से नीचे की तरफ देखें ध्यान से, तो ये प्रॉपर एक असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। ओके, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें इसका एक क्लास इंटरवल बनाना होगा, और क्योंकि ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, तो हमें पहले इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालना है उसको आप देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास इंटरवल इसका बनाते हैं। ओके, तो क्लास इंटरवल कैसे बनाना है, सी आई। तो क्लास इंटरवल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस तरह के क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे आप देखिए बिलो 15, तो 5 का गैप चल रहा है, इसका मतलब है कि 15 से लेके 20 तक का जो गैप है, यानी कि जिसको बिलो 20 भी हम कह सकते हैं, वो आपको दिया हुआ है 2 का। यानी कि यहाँ पे आपका सी एफ दे रखा है, हम यहाँ पे इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी जो सिंपल फ्रीक्वेंसी है उसको यहाँ पे निकालते रहेंगे। तो पहले में तो कोई चेंज नहीं आएगा, पहली फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। इसी तरह बिलो 20 से 25 के बीच में जो है वो 5 का गैप है, इसका मतलब 20 से लेके 25 तक का। इसी तरह हमारा क्लास इंटरवल यहाँ पे बन जाएगा 25 टू 30, फिर 30 टू 35, फिर 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू राइट कर लेते हैं। ओके, दैट इज 6, 24, 45, 78, 89, 92, फिर 98 एंड लास्ट वन इज 100। ओके, तो 100 में आपको यही कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी, जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन का रिवर्स कर दिया गया है, तो यही आपका n बन जाएगा। बट क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, f चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से देखिए। जो पहली वैल्यू है इसको तो सेम रखना है आपको, उसके बाद नेक्स्ट आपको प्रीसीडिंग में जो वैल्यू है इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको यहाँ पे राइट कर लेना है। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, 4। इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो आपका 18 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इन दोनों का जो गैप होगा वो आप यहाँ पे इस तरह से कंटिन्यू करके राइट करते जाएंगे, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी बनकर तैयार हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी बच्चों यहाँ पे आ जाती है। अब जब आपके पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बन चुकी है, तो आपको क्या करना है, अब मेन जो वैल्यू है उनको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो हमें निकालना है बच्चों मीडियन। तो मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, और फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यूज चाहिए। सो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ, और इनटू में आ जाएगा h। ओके, तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। देखो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपको गिवन है, तो दैट इज n। तो यहाँ से शुरू हो जाता है, n आपका 100 है, तो n बाई टू आपका हो जाएगा 50। अब जब 50 आपको मिल जाता है, तो इस 50 के नियर बाय आपको सी एफ में, ध्यान से समझ लीजिए, सी एफ में आपको 50 से देखो n आपके पास 50 आ रहा है, तो 50 से जस्ट अबोव वाली वैल्यू आपकी CF बनती है, लेकिन इससे ग्रेटर वाली जो क्या वैल्यू होगी, देखो ये तो 45 जो है वो आपका क्या है, 50 से कम है, तो इससे जस्ट नीचे वाली वैल्यू जो है वो आपकी ग्रेटर है, जो 50 से बड़ी है। तो इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, CF बन जाएगी। इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, और अंडरलाइन करने पे आपको सारी वैल्यूज मिलनी शुरू हो जाएंगी। सो अब आप देखिए यहाँ पे L जो है वो आपके पास कितना हो गया, 35, H जो हो गया वो आपके पास आ जाता है 5, इसी तरह CF आपके पास आ जाता है 45। ओके, और जो F है वो आपका बन जाता है 33। ओके, तो यहाँ पे सारी वैल्यू आप राइट कर लेंगे, F आपका 33 आ गया। तो जब आपको ये सारी वैल्यू मिल जाती है, आपको जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो L कितना है आपके पास, देखिए L है आपके पास 35 प्लस n बाई टू आपका कितना हो गया 50 माइनस 45, नीचे वैल्यू आ जाती है F, F आपके पास है 33, और इंटू H जो है वो आपके पास 5 है। सो इसको सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 5 इंटू 5 करेंगे, नीचे 33 आ जाएगा, और सिंप्लीफाई करें 35 प्लस 25 अपॉन 33। सो 35 प्लस, इसको यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे जो वैल्यू आती है अप्रोक्स 0.75 या 6 के अराउंड अप्रोक्स यहाँ पे बनती है, तो यहाँ पे हम 6 अज्यूम कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन में आएगा आंसर, तो 35.76 ये आपका बच्चों मीडियन यहाँ पे निकल जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।